हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये यूनिटी स्टूडियो ओपन किया है, तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ स्क्रीन नज़र आ रही हैं। तो एक स्क्रीन जो मैंने बताई थी प्रोजेक्ट होती है, प्रोजेक्ट स्क्रीन जो होती है वो हमारे क्या होता है, एसेट्स होते हैं इसके अंदर। तो जितने भी एसेट्स होंगे गेम बनाने के लिए हम तमाम एसेट्स इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि फोल्डर बनाते हैं, हर चीज़ इसमें प्रॉपर तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मुख्तलिफ फोल्डर बना लिए। तो प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी एसेट्स में जो चीज़ मौजूद होगी उसी से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। अभी हमारे पास वो खास एसेट्स यहाँ पर नहीं है, और एसेट्स में कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो मैंने बताया था तरीका, वो क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट न्यू एसेट्स। और जहाँ आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह जो आप चाह रहे हैं एसेट्स यूज़ करना, फिलहाल तो हम पिक्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से इस सिंपल गूगल से इमेज उठाई थी मैंने, और वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सिंपल उसको इंपोर्ट करें, ये टेक्सचर आ गया। इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। व्यू नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर फाइल, तो ये डब्ल्यू के नाम से मैंने ये इंपोर्ट किए, तो यहाँ पर ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, कुछ बनाने जाते हैं तो हायरार्की और सीन। अब हम देखते हैं हायरार्की और सीन क्या चीज़ है। तो हायरार्की पे जाते हैं और 3D क्यूब लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर जाके हम प्लेन ले लेते हैं। जैसे हम प्लेन लेंगे तो हमें हायरार्की में सीन में प्लेन नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो कैसे, राइट क्लिक किया मैंने, ये आई व्यू आ गया, डब्ल्यू से आगे, एस से पीछे, ए से लेफ्ट, डी से राइट। तो हम तमाम व्यू से इस तरीके से इसको देख सकते हैं किसी भी विजन के अंदर। प्लेन है, प्लेन का सामने स्पेक्टर नजर आ रहा है। स्पेक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो कैमरे पे क्लिक करूँगा तो कैमरे की प्रॉपर्टीज आएगी, डायरेक्शन लाइट पे क्लिक करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टीज, और प्लेन पे क्लिक करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। तो 0 0 0 करता हूँ, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई इसकी, प्लेन की। अब मैं जो है राइट करीब जाता हूँ, राइट क्लिक करके डब्ल्यू प्रेस करके, और इस पे राइट क्लिक, क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब ले लेता हूँ एक। और क्यूब को भी बाय डिफॉल्ट आप क्या करें, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 ले लें। तो 9 9 हो गया, 0 0 0, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 0 0 क्लिक किया तो ये ऑप्शन बता देता दोबारा से। पहला हैंड टूल था, इससे आप अपने स्क्रीन को मैनेज करते हैं। दूसरे वाले टूल से क्या करते हैं आप, लेफ्ट राइट और सलाम। तो आप तमाम डायरेक्शन में, अगर आप मुझे बता सकते हैं कौन सी डायरेक्शन किस कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। ग्रीन वाई को, रेड एक्स को, और जेड ब्लू को। किस तरह से पता लग रहा है, हमें यहाँ पर देख के पता लग रहा है, ये पर्सपेक्टिव जो है हमारा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब का फ्रंट किधर है या बैक किधर है या टॉप किधर है, तो आप कैसे बताएंगे, डायरेक्शन से बताएं मुझे, कौन सी डायरेक्शन किस, ठीक है। तो जेड फ्रंट है, और एक्स जो है वो लेफ्ट राइट है, और क्या है आपका जो अप डाउन जो है वो वाई है। तो अगर मैं बाज़ वक़्त इसकी जगह पे करेक्टर होता है या कार होती है और हम मूव कराना चाह रहे होते हैं, तो वो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि वो रिवर्स, हम करा फॉरवर्ड रहे हैं लेकिन वो रिवर्स मूव हो रही है। तो भाई उसकी तो आंखें सामने थी, उसकी शक्ल तो सामने है, लेकिन वो जा उल्टी रही है। तो इंजन को नहीं पता कि उसकी आंखें किधर है क्या है, ठीक है, ये उसका फेस है। तो इंजन को ये पता है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, तो उसका फ्रंट है, और रिवर्स उसका बैक है, ठीक है। इसी तरीके से जेड और एक्स और वाई एक्सिस भी उसी तरीके आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है हम, जब मैं इसको एक्स में मूव कर रहा हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं वाई में चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ से भी चेंजेस कर सकता हूँ, और जेड में करना चाहूँगा तो जेड में इसकी चेंजेस कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन मैंने बताया था कि स्केल, फोर्थ ऑप्शन जो मैंने बताया था कि ये स्केल का होता है, इससे हम स्केल कर सकते हैं। अब मुझे करीब करीब पता है कि ये 9 के करीब पहुंच रहा है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ कि 10 जो है इसका अप्रोक्स जो है फिक्स हो जाएगा, और ये उसके बराबर हो जाएगा, इस क्यूब के बराबर, ठीक है, प्लेन के बराबर। और मैं एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ, और इसको ड्रैग करता है मैं उस तरफ ले जाता हूँ। तो आपको नीचे जो है गेम व्यू के अंदर जो कैमरा है तो नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से हमारा ये फिक्स हो रहा है, ठीक है।
तो आप अगर करीब जाके देख लें कि कितना नीचे है। बाज़ लोग सिर्फ अपनी जगह पे बैठे बैठे काम करते हैं, तो फिर जब करीब जाते हैं देखते हैं तो हवा में चीज़ें होती हैं। तो आप मूव करके चारों तरफ से देख लेंगे बाकायदा ये सही है भी कि नहीं है। तो प्रॉपर हमारा ये लग चुका है ज़मीन पे। तो इसका डुप्लीकेट करना तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट या कंट्रोल डी। तो डुप्लीकेट करके हम इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। इस तरीके से डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी करेंगे। अब इसको रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करके इस तरीके से लेके आ गया। तो अब करीब करीब देख लेते हो किसके जरिए कितना करीब हुआ है, 92। तो मतलब 90 का एंगल जो है परपेंडिकुलर बन गया है ये। और इसका जो है हम एक तरफ ले गए, डुप्लीकेट करेंगे, इस तरफ आ गया। ठीक है, ये एक हमारा एक फ्लोर बन चुका है। तो इसको अगर आप चाइल्ड बना लें, तमाम ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और किसके चाइल्ड बना लें, प्लेन का, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। तो अभी मैं अगर पूछूं कि ऑब्जेक्ट कितना, इसमें कितने पॉली है, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर 4 पॉली है, 5 कितने, 4 पॉली है और 5 खुद। तो 5 पॉली से मिलकर ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो हम उसको पॉली कहते हैं। जितनी ज़्यादा पॉली होती है उतना आपका क्या होता है, हैवी ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो बाद आप देखेंगे कि लो पॉली, अगर हम कहते हैं लो पॉली ऑब्जेक्ट से मुराद ये होता है, 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लो पॉली होता है, एक मिड पॉली होता है, एक हाई पॉली होता है। तो ऑब्जेक्ट तो आप गूगल से कहीं से डाउनलोड करेंगे तो हाई पॉली अक्सर आपको चीज़ें मिलेगी। तो अगर मैं चेयर डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो इतनी हाई होगी कि मैं 4 चेयर भी अपने सीन पे लेके आता हूँ, मेरा सीन क्या हो जाएगा, हैवी होना शुरू हो जाएगा। तो अगर लो पॉली बना हुआ होगा तो लो पॉली के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक ये होती है कि उसकी जो चाइल्ड होते हैं ना वो कम से कम होते हैं। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर वो शेप बनी हुई होती है, एक या दो ऑब्जेक्ट के अंदर, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो जितना डिटेल ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा हमारा क्या होगा, गेम हैवी होगा। तो जो गेम के एसेट्स होते हैं वो एक अलग तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर एक मॉडलिंग के लिए मुख्तलिफ जगह के आपने देखा होगा, वो लोग को सिर्फ ये होता है कि अच्छा बनाना है। हमारे यहाँ पर ये होता है अच्छा तो बनाना है, लेकिन जो उसकी फाइल का साइज और उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लो क्वालिटी रखनी है आपने। नज़र अच्छा है लेकिन क्या हो, लो पॉली हो। तो हम इसको बोलते हैं कि हाथ पाँव बांध के काम करवाना होता है, कि आपके हाथ पाँव भी बांध दिए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपको ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, लेकिन काम भी अच्छा करना है। तो इसकी जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वैसे बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हमने ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हमने क्या करना है, इस पर कलर करना है, इस पर टेक्सचर अप्लाई करना है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्या करते हैं, टेक्सचर तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम मटेरियल इंपोर्ट मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट में जाते हैं, मटेरियल क्रिएट करते हैं। नज़र आ रहा होगा आपको, हाँ ये रहा। मटेरियल के अंदर आते हैं और मटेरियल में आने के बाद जो है इसका नाम लिख देते हैं वॉल। और वॉल के अंदर जो है मैं यहाँ पर जो मैंने पिक्चर्स वगैरह ली थी वो पिक्चर जो है मैं ले लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर ली और इस पिक्चर को यहाँ पर मैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक्स नज़र आ रही थी। इसके वॉल का टाइल है ना वो आप क्या करते हैं, नहीं ये वाला टाइल नहीं, ऑफसेट वाला, ये तो ऊपर वाला। ठीक है, तो टाइल आप बढ़ा दें तो आपको ये क्या होगा, लगेगा कि ये ब्रिक्स छोटी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं डिटेलिंग। तो ये हमने एक वॉल बना दी। और अगर एक और हमने फ्लोर का लेना है टेक्सचर, तो हम क्या करेंगे, एक और मटेरियल लेंगे फ्लोर का। और चाहे तो उस पर कलर भी कर सकते हैं, कलर मैंने बता दिया था। कोई भी आप कलर भी कर सकते हैं, या इस पर अगर पिक्चर ही डालना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं वो पिक्चर हमारे पास मौजूद हो। तो ये पिक्चर ले लेते हैं बारह। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक फ्लोर बना दिया। अब इसके अंदर हमें एसेट्स चाहिए। ठीक है, मैंने एक आपको बोला था कि इसी को सेव भी कर देते हैं। तो सीन को मैंने सेव कर दिया। अगर मैं आपको, मैंने एक टास्क बोला था कि भाई आपको ना जो है घर को बनाए। ठीक है, क्योंकि हर बंदा अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, सुबह शाम आप देखते हैं। तो आपको पता है उसका जो मैप है किस तरीके से है, कितने कमरे किस तरीके से, कौन सी चीज़ है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। बार अगर मैं बोलूँ किसी और घर बनाओ या किसी को देख के बनाओ, तो आपने तो वॉल तो शायद खड़ी कर ली हो, लेकिन आपको मसला क्या आएगा उसके फर्नीचर का, कि फर्नीचर कहाँ से लाए। ये तो हम सीधी सीधी चीज़ें खड़ी कर सकते हैं। अगर मैं आपको लैब की बात कर रहा हूँ तो लैब तो आप बना सकते हैं दीवारें खड़ी करके, लेकिन लैब के प्रॉप्स क्या है, कंप्यूटर है, चेयर है, टेबल है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो आप पता है इसके तमाम चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 3D आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो आपको बना के दे, या आपको 3D आर्टिस्ट बने, आप माया में जाए, 3D मैक्स पे जाए, ब्लेंडर पे जाए,
और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पे जाएं, वहाँ पर जाके आप क्या करें, ये काम करें। तो आप ये काम करने के लिए आप बोलेंगे भाई ये काम तो मुझे आता नहीं है, मैं एक चीज़ सीखने आया था गेम प्रोग्रामिंग और मैं बन गया आर्टिस्ट। तो यूनिटी आपको बोलता है कि आपके पास अगर आप डेवलपर हैं और आपके एंड्रॉयड डेवलपर हैं, आपको चीज़ें बनानी, अगर आपको चीज़ की किसी भी ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है तो आप क्या करें, आप विंडो में जाएं और विंडो में जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं जर्नल के अंदर। जर्नल में आने के बाद आ जाएं आप एसी स्टोर पे, ठीक है। तो एसी स्टोर पे आते हैं। एसी स्टोर क्या है? एसी स्टोर यूनिटी का एक स्टोर है जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें बना के डालते हैं, पैसों में भी और फ्री के अंदर भी, ठीक है। तो आप अगर कोई दूसरा को बिजनेस नहीं कर रहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो ग्राफिक्स के लिहाज से हो या गेम के लिहाज से, हर तरह के एनवायरनमेंट के लिहाज से आप बनाएं और यहाँ पर पब्लिश कर दें और उसके पैसे रहते हैं। तो लोग जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से खरीदेंगे और $10, $12, $20, $50 जितने भी आप डालना चाहते हैं उसमें आप प्राइस रखें और आप परचेज करवा सकते हैं। तो ऐसे स्टोर पे एक तो फ़ायदा ये है कि हम लोग का फ़ायदा ये है कि भाई हमारे पास अगर क्या बोलते हैं मैं अगर एक काम करवाने जाता हूँ, मिसाल तो मुझे चेयर्स वगैरह खरीदनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर इसको बड़ा कर लेते हैं हम ऐसे इसको। तो मैं इधर लिखता हूँ चेयर, चेयर लिख के सर्च करता हूँ। नेट जितना अच्छा होगा उतना फास्ट काम करेगा। ये जो यूनिटी से जो आप एसेट्स के बारे में बता रहे हैं जो परचेज करते हैं सर, वो ज़्यादातर इसमें फ्री होता है। तो इनके फ्री का जो लाइसेंस होता है वो उसके लाइसेंस का नाम क्या होता है कि हम वैसे कमर्शियल अगर यूज़ कर सकते हैं तो? बता दो। जो एसेट्स, इसमें दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक पेड होते हैं और एक फ्री होते हैं। पेड जो है लोग कमाने के लिए डालते हैं और कुछ लोग फिर सब्सिडी काम करने ना चाहते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए, कि हम जो है उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें डाउनलोड कर सकें। ज़्यादातर फ्री नहीं होती, ज़्यादा पेड होती हैं और बाकी फ्री होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं चेयर लिख रहा हूँ तो चेयर कुछ आपको फ्री नज़र आएगी, बाकी सारी पेड नज़र आएंगी, ठीक है। तो आप अभी आपको सामने नज़र आ रहा है कुछ $5, लेकिन प्राइस बहुत कम होते हैं इसके। इसका अगर मैं आपको फ़ायदा बताऊँ ना तो ये फ़ायदा है कि अगर मैं अभी मैसेज चाह रहा है ना, ये एसेट्स अगर मैं किसी डिज़ाइनर से बनवाने जाऊँगा ना तो डिज़ाइनर बोलेगा 15 दिन में बना के दूंगा, ये 1 महीना लगाऊंगा इस एसेट्स को। अगर मैं डिज़ाइनर की फीस मंथली सैलरी के ऊपर बात करूँ तो डिज़ाइनर 50, 60, 70 हज़ार रुपये ले रहा है। तो वो अगर 1 महीने काम करता है तो मुझे वो एसेट्स कितने का पड़ रहा है, $60,000 का पड़ रहा है, ठीक है कुछ। और वही चीज़ यहाँ पर मुझे कितने की मिल रही है, $10 की, करीब $1200, ठीक है। तो 1200 में और इतना $60,000 खर्चा है। तो आप बोलेंगे मैं डिज़ाइनर को साइड पे ही कर दो, फिर यहाँ पर मुझे चीज़ मिल रही है। तो डिज़ाइनर का क्या फ़ायदा है? तो डिज़ाइनर का फ़ायदा ये है कि अगर आपको ऐसी चीज़ बनानी है कस्टम जो शायद ऐसी स्टोर में ना मिले, बाद होगा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, और अगर चेयर हम चाह भी रहे हैं तो आपको इधर मिल तो जाएंगी, लेकिन उस चेयर में भी एडिटिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करें उधर, तो फिर उसके लिए डिज़ाइनिंग की जरूरत पड़ती है। फिर दूसरा ये है आपके पास ये है कि ऑप्शन के बाद जो कंपनी होती है ना, वो जो है वो क्या करती है, जहाँ ब्रांड आया था ना, ब्रांड किसी और का, अगर मैं यहाँ पर चेयर ले रहा हूँ ना, यूज़ कर रहा हूँ फ्री वाली, तो दुनिया में और भी जो बहुत सारे ऐसे गेम्स या ऐसी एप्लीकेशन होंगी जिन्होंने यानी ये चेयर यूज़ करी भी होगी। तो जब ब्रांड आता है, यूबीसॉफ्ट बड़ी कंपनी है, वो बोलेगी कि भाई नहीं, मैं तो ऐसी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं करूँगा जिस जो आपका किसी और ने यूज़ किया हो। तो लोग बोलेंगे यार फलाना गेम में भी हमने एक कैरेक्टर देखा था, या ये वाले गेम में भी देखा था, तो इन्होंने ये वाला यहाँ से उठाया है। तो बोलते नहीं भाई, हर चीज़ हमारी अपनी होनी चाहिए, हर चीज़ पे अपना हमारा ट्रेडमार्क होना चाहिए। और जहाँ तक इसके लाइसेंस की बात आती है, तो ये इधर से जो चीज़ फ्री में है ना, वो चीज़ आप अपने गेम के अंदर यूज़ करें, उसमें किसी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये दायरा इसी वजह से किया है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इधर से एसेट्स लें, अपने इधर इस्तेमाल करें, यूज़ करें, मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके लाइसेंस का कोई नाम वाम नहीं है कि मैं पता चल सके कि ये जितनी फ्री होती है फ्री है वो तो आपको दिया गया है लेकिन जब पेड परचेज करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कार्ड। इस कार्ड के अंदर ना आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी आप जिंदगी में कोई चीज़ लाइसेंस खरीद परचेज की होगी ना, परचेज चीज़ की होगी, वो आपके पास यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। और उसका लाइसेंस भी आपके पास आ रहा हो मेल के जरिए। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा कि भाई ये चीज़ आपने यूज़ करी है तो मेरी थी, आपसे लाइसेंस दिखाएं, तो आप अपना लाइसेंस उसमें से दिखा सकते हैं मेल के जरिए भी। और उसको एवन अपना स्टोर भी दिखा देंगे भाई मेरे पास तो ये फ्री आ रहा है इसके कॉस्ट, क्योंकि आपने एक मतलब परचेज कर लिया, लाइफ टाइम आपकी नहीं हो, फ्री हो गई चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 चेयर आ रही है फ्री, तो मैं इसको अगर यहाँ पर कर देता हूँ, प्राइस को फ्री कर देता हूँ, रेंज को फ्री कर दिया मैंने,
तो अप्लाई करूँगा, तो अप्लाई करने पे भी आप देखेंगे कि सारी चीज़ें क्या हो गई, फ्री हो गई। तो आप फ्री चेयर्स, ये तो मैं चेयर्स की बात करता, लैपटॉप वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसी क्विक लुक देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे इसका साइज़ कितना है, 1.3 MB है। कौन से वर्जन को सपोर्ट करता है, 3.4.2 से अबव के वर्जन पे चल सकता है, ठीक है। और डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और एक बार आप डाउनलोड करेंगे अपने पीसी में तो बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये चेयर्स हैं, तो ये कौन सा 4.2 वर्जन पे सपोर्ट करता है। 4.2 वर्जन से नीचे आप इसको डाउनलोड, आपको नज़र ही नहीं, नज़र तो आएगा लेकिन आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। इसी तरीके से ये चेयर है, अब ये चेयर है तो ये 5.6 या उससे हायर वर्जन, और ये 119 MB का है। तो मैंने कल एक डाउनलोड किया था, तो वो डाउनलोड है मेरे पास, उसके अंदर सारी चीज़ें। ये आ रहा है लो पॉली एसिड्स, तो ये कौन से वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, 17 को। 17 से अबव आप यूज़ कर सकते हैं, 17 से अबव डाउनलोड नहीं कर सकते आप इसके अंदर। तो 51 MB का ये डाउनलोड हुआ, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं ना इम्पोर्ट आ जाता है। इसकी वजह क्या है इम्पोर्ट आने की, ये होते क्या है, ये सेव कहाँ होता है। देखिए जो भी चीज़ आप अपने पीसी में डाउनलोड करेंगे ना तो ये एक लोकेशन पे जाकर सेव हो जाता है। वो लोकेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप जाए सी ड्राइव के अंदर, अपने पीसी पे जाए, सी ड्राइव पे जाए, और सी ड्राइव में जाने के बाद जो है ना आप जाएंगे यूज़र में, जो भी आपका करंट यूज़र है, शायद मेरा यूज़र वकार है, तो मैं इधर जाता हूँ। इधर आपको एक ऑप्शन करना पड़ता है, व्यू में जाएंगे, मेरे पास तो हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन पे जाएंगे, और ऑप्शन पे जाने के बाद जो है व्यू में जाने के बाद शो हिडन फाइल पे चेक लगा देंगे। तो जैसे आप शो हिडन फाइल पे चेक लगाएंगे तो आपके पास जो है एक फाइल आ जाए, एक फोल्डर आपको नजर आएगा, ऐप डेटा का नजर आ रहा है, ये आपको हल्का सा ब्राइटनेस कम है इसकी, तो ये हिडन फाइल है आपकी। तो ऐप डेटा की फाइल है, ऐप डेटा की फाइल में आप जाएंगे यहाँ पर, और ऐप डेटा की फाइल में जाने के बाद रोमिंग में जाएंगे। रोमिंग में जाने के बाद आप आ जाएं, यहाँ पर बहुत सारे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सबका आ रहा है आपको डेटा, तो आप यूनिटी में आ जाए। तो यूनिटी में आप आएंगे, एसी स्टोर आएगा, एसी स्टोर में आप आएंगे, सारे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मेरी एसी स्टोर की चीज़ें हैं। ये देखें सारे पैकेज आ रहे हैं मॉडर्न, मुख्तलिफ जो है मैंने करेक्टर डाउनलोड किए थे तो ये वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो है तो मुख्तलिफ ऊपर कंपनी के नाम आ रहे हैं, इसमें है नहीं कुछ। तो जो चीज़ मैंने डाउनलोड की होगी वो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर क्या आ रही है, उसकी फाइल्स आ रही है। तो आप डबल क्लिक करें, ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल मुझे मिल नहीं रहा कि क्या नाम था इसका, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही मेरा आ रहा है, इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको। तो क्लिक करता हूँ, सिंपल इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट फाइल क्या है, तो इंपोर्ट फाइल यूनिटी के अंदर, मैंने शायद प्रीफैब बताया था आपको, प्रीफैब क्या होता है, प्रीफैब डेटा टाइप है, जब बताऊंगा मैं। अच्छा ये जैसे मैंने इंपोर्ट किया ना, तो इंपोर्ट करने पे क्या होता है, इंपोर्ट करने पे ये मेन फोल्डर है, और यहाँ से मैं चाहूँ तो नन करके एक अपनी मर्जी की चीज़ें भी इंपोर्ट कर सकता हूँ, कि मुझे सिर्फ मटेरियल चाहिए था या मुझे सिर्फ पिक्चर चाहिए थी, अभी तो मुझे सब कुछ चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, ऑल, और उसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट फाइल क्या होती है, जिस तरह से मैंने अपने पीसी पे काम किया और मैं किसी आपके दूसरे पीसी पे देना चाह रहा हूँ फाइल को, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो क्या होता है, आप पूरा प्रोजेक्ट उठा के नहीं देते, इंपोर्ट करा देते हैं। इंपोर्ट में क्या होता है कि आप अपनी मर्जी की एक चीज़ भी दे सकते हैं, बस पूरा प्रोजेक्ट नहीं दे रहे, आप चाह रहे हैं एक सीन चले जाए, एक चेयर जो मेरे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चेयर क्या है पीसी से उस पीसी में ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा और वाले पीसी में क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो मैं बताऊंगा तरीका किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और प्रीफैब की बताता हूँ अभी। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इंपोर्ट किया इसको, तो इंपोर्ट करने पे लो पॉली के अंदर ही सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो मैं प्रीफैब, ये प्रीफैब का फोल्डर है। प्रीफैब का फोल्डर क्या होता है, प्रीफैब का फोल्डर हम बनाते हैं, जिसने भी हमें काम करके दिया उसे यूनिटी में उसकी टेक्सचरिंग वगैरह करके दिया। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वाइट होता है, फिर आप उस पर कलर लगाते हैं, उसको तमाम चीज़ें लगाते हैं। अच्छा तो अब ये अभी देखेंगे, ये प्रीफैब का फोल्डर है, मैंने बताया था प्रीफैब के फोल्डर में होता क्या है कि हर चीज़ बनी बनाई आपको मिलेगी। जिस तरह से मैं चेयर ले रहा हूँ ना, ये चेयर मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये चेयर पे आपको बहुत सारी चीज़ें कलर टेक्सचर मेला बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बनता है किस तरीके से, प्रीफैब बनता है किस तरीके से, प्रीफैब ये आपको इसके बरक्स में दिखाता हूँ मॉडल। ये मैश है, ठीक है, यही वही चेयर है जो मैंने अभी की है। ये इस वक्त क्या है,
वाइट है तो बाय डिफॉल्ट की भी चीज़ आती है वाइट होती है। तो अगर ये आपको जो भी इसका पब्लिशर था वो अगर आपको इस तरह से वाइट देता है तो फिर आपका बड़ा मसला होता है कि यार कौन सी चेयर पे कौन सा टेक्सचर लगाएंगे। तो बहुत इजी वे में है, लेकिन बाजू का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए। तो हम वो मेहनत तो करके दे देगा, लेकिन वो क्योंकि हमारे सामने नहीं है, हमसे पूछ नहीं सकते पब्लिशर से, तो हमारे लिए उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी, हमारे लिए भी काम मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या होता है, हम इस पर टेक्सचर लगाना, बाजार तो उसने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि टेक्सचर एक ही उसकी यूवी बनाई हुई है, तो हमने अप्लाई कर देना, उसने अप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो ये मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई हो गया। लेकिन इस पे जो मुख्य रूप से जो काम टेक्सचर और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वक्तन फवक्तन दिखाऊंगा, तो वो चीज़ें इसमें स्क्रिप्ट वगैरह बहुत सारी सेटिंग जो होती है जो उसने करके दी है, वो सेटिंग हमें करनी पड़ती, तो बार बार हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, हमें प्रीफैब बना दिया। तो एक प्रीफैब एक क्या है, एक लाइब्रेरी है जो हम उसको बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े हम उसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने ये बना लिया ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रीफैब बना दूंगा। किस तरीके से प्रीफैब बनता है इधर ही बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने इस पर कलर लगा दिया, अब मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, अभी प्रीफैब बन गया। ठीक है, तो अब मैं जितनी मर्जी चाहूंगा जब भी लेके आऊंगा, तो ये मेरा जो मैंने मेहनत की थी उस पर कलर लगाने की, कलर और मुख्तलिफ चीज़ें जो स्क्रिप्ट लगाई थी, सारी चीज़ें हुई हो जाएंगी। ठीक है, तो बार बार मुझे इस पर टेक्सचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस तरीके से प्रीफैब बना के रखते हैं। तो इसी तरीके से प्रीफैब के फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें प्रीफैब आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इधर से देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी है। अच्छा, पूरा ब्लू रंग का होता है। प्रीफैब की पहचान ये है कि पूरा जितना भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ब्लू रंग का है। और जो मॉडल की पहचान वो ये है कि मॉडल जो होता है वो, इसको वन कॉलम कर लें, वन कॉलम में क्या होता है कि एक ही हिरार्की में नजर आता है। तो ये देखें, ये मॉडल की पहचान है। जो एफ होता है ना, जो मॉडल फाइल होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ब्लू के आगे क्या होता है, व्हाइट कलर का बॉक्स नजर आ रहा है आपको। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा प्रीफैब नहीं है, क्या है, मॉडल फाइल है। और प्रीफैब जो होती है बिल्कुल ब्लू होती है, जिस तरह के हम नीचे देख रहे थे। तो इधर से मैं कोई भी चीज़ लेके आऊँगा, सारी चीज़ें क्या नजर आएंगी आपको, वाइट। तो ये मॉडल है, इस पर आपने मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रीफैब में क्या है, प्रीफैब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और प्रीफैब जो भी चेयर चाहिए आपको, ये चेयर लेके आ गया मैं। इस तरीके से आप कोई भी चेयर, ये मैं चेयर लेके आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए टेबल चाहिए, नज़र आ रही हो तो बताइएगा। एक ये डेस्क है, ठीक है, और देखते हैं ये कैसा डेस्क है। एक ये डेस्क है, ठीक है। तो पहले हम इसको सेट करते हैं डेस्क को। तो इसी तरीके से अगर बेड वगैरह भी चाहिए तो बेड, सोफ़ा, मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो सब इसी तरीके से आपको यहाँ पर, तो एक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेट। इसी तरीके से इसको मैं कर देता हूँ 90 डिग्री, और 90 डिग्री करने के बाद जो है, बल्कि मैं इसको वॉल के साथ ले जाता हूँ। ठीक है, तो इसी को डुप्लीकेट करें और इस तरफ ले जाए। और भी यहाँ पर चेयर होगी, ये है टेबल है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, ये सेंटर में लिया है यहाँ पर। और चेक कर लेंगे भाई ये आया ज़मीन के ऊपर तो नहीं है, तो थोड़ी बहुत अगर ऊपर है तो आप इसको ज़मीन के ले जाए। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर है। तो ये आ गई चेयर जो है, ये हमारे पास एक चेयर हम क्या करते हैं, इस तरफ लेके आ जाते हैं। और बाकी चेयर जो है हम डुप्लीकेट करते हैं और 90 डिग्री करते हैं। डुप्लीकेट कर करके, तो सिंपल एक बच्चों वाला काम है ये। मगर ये लेवल डिज़ाइनिंग कहलाती है। इसको हम कि किस तरीके से आपने चीज़ों को लेवल डिज़ाइनिंग करनी है। जी कर सकते हैं, चारों को एक साथ सेलेक्ट करके भी आप लेके आ सकते हैं। इस तरह से अभी मैं पहले ये अलग कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब मैं इसको रिवर्स करना है तो -90, तो डुप्लीकेट पहले कर लेता हूँ, डुप्लीकेट नहीं किया था, डुप्लीकेट कर लिया मैंने इसको, इधर लेके आया, -90 कर देता हूँ, तो -90 में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी।
अभी रिवर्स हो गई। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ एक इधर। अब इन चारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इसको आगे लेके आ जाता हूँ। तो ये इस तरीके से सेटिंग हो गई। इसी तरीके से अगर आपने इधर इधर मुख्तलिफ वो भी होंगे, कंप्यूटर वगैरह भी होंगे, नज़र आए तो बताना। लैपटॉप ऑन ऑफ, तो ये मैंने रखा है, इसको आप 90 कर दें। तो ये शायद माइनस में करना पड़ेगा हमें, हाँ। तो डुप्लीकेट करें, अब इसको यहाँ पर आप 90 कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक बेसिक सी कि लैब को तैयार करने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, वो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ये दे रहे हैं। अलग-अलग आपने इंपोर्ट कराई हैं, बेसिक चीज़ नहीं आती। नहीं, ये मैंने जो एसिड्स इंपोर्ट किया था ना, ये लो पॉली, इसमें जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारे वही एसिड्स हैं। तो ये तमाम एसिड्स जो इसमें दे रहा था, आप देख सकते थे इसकी डिटेल के अंदर कि क्या क्या एसिड्स दे रहा है। तो ये सारे एसिड्स दे रहा है ये। तो ये चेयर तुमने ले ली, और कोई आपको नज़र आ रहा है इसमें ऐसी चीज़ कि जो हमने यूज़ नहीं की, तो आप उसमें सर्च करके लेके आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ें जितनी भी हैं, बाकायदा आप फाइल को डिटेल में देख भी सकते हैं कि इसके मटेरियल, इसमें है क्या चीज़, पैकेज के कंटेंट में क्या है। तो इसको बाकायदा ओपन करके इसको व्यू, फुल व्यू कर लें, डबल क्लिक करके फिर इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मजीद क्या क्या आइटम है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो आप बाय करने से पहले इसको अच्छी तरीके से, जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल, तो ये आप आ गए। ये अब इसके पास जो है, आप आके ये पैकेज फाइल है, इसकी पैकेज फाइल को प्रीव्यू भी कर सकते हैं वन बाय वन कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, किस तरीके से हैं। तो आप इसमें, इन्होंने बड़ी डिटेल में दिया हुआ होता है। तो इसी तरीके से आपको और चीज़ चाहिए, बोर्ड चाहिए, या आप प्रीव्यू कर लें इस तरह से। ये फोल्डर जो हम देख रहे थे, तो इस फोल्डर में यही चीज़ें हैं प्रीफैब के अंदर। आप एक एक फाइल को क्लिक करके यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रीव्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मुझे परचेज़ करना होता तो मेरे लिए बड़ा एक रिस्की मामला होता है। जब जब परचेज़ करने जाए ना, तो आपको बड़ा मसला होता है कि यार मैं ले तो लूँ, और लेने के बाद जो है नुकसान ना हो जाए मेरा, तो चीज़ मेरे मतलब की ना हो। तो आप देख सकते हैं भारत पब्लिशर का आपके पास यहाँ पर वेबसाइट भी आ रही होती है, सपोर्ट भी आ रही होती है, और यहाँ पर आपको कमेंट भी आ रहा होता है। ये तो खैर फ्री का तो उसमें नहीं है, लेकिन जो पेड होते हैं ना, उसके लाजमी कमेंट होते हैं कि लोग उसकी रेटिंग करी हुई होती है, लोगों ने तारीफ या उसके बुराई की हुई होती है कि भाई ये जो है बेकार से हमने लिया, हमारे काम का नहीं था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह फर्नीचर भी आप क्लिक करके लिखेंगे तो फर्नीचर भी आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तमाम चीज़ें उसके अंदर, चिक क्या नाम है आपका, किचन हो गया, आपका जो है बेड हो गया, बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, मुख्तलिफ जो है आपका सब आपको मिल जाएगा। तो फ्री कर दें तो आपको यहाँ पर सारी फ्री आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो डाउनलोड करें सिंपल और यूज़ करें, ठीक है। तो फ्री आ गया, सारी चीज़ें फ्री आ गई। अब देख रहे हैं इसके अंदर सारी चीज़ें आपको ये है, फर्नीचर पैक है, तो इसमें लाइट्स हैं, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि क्या 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 चीज़ें इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है स्केच फेब का जो है आपको प्रीव्यू भी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर 3D प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो किसी भी तरह की इंटीरियर या लेवल डिज़ाइनिंग जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कि आप जो है कोई भी, अगर आप इवन यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इस तरीके से, या तो कोई मसला। तो अब जो है हम इसको
ये हमने काम किया। अब हम प्रीव्यू में देखने जा रहे हैं किस तरीके से आएगा। तो मैंने बताया था कि कैमरा जो है ना, इन तमाम चीज़ों को आप इसमें ड्रॉप कर दें। ये मैंने ड्रॉप कर दिया। उसका नाम क्या दे देता हूँ, टॉप के लेवल का नाम क्या दे देता हूँ, लैब दे देता हूँ। लैब दे दी मैंने नाम इसका। और अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, कहीं भी लेके जा सकता हूँ, उसको डुप्लीकेट भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इतनी मेहनत से एक सीन बनाया है, ठीक है, बड़ी मेहनत की, मैंने एक पूरा एक सीन बनाया, सेव कर लिया। लेकिन अब मुझे इसको क्या करना है, दूसरे सीन में लेके जाना है। तो अब मैं इसको दूसरे सीन में लेके नहीं जा सकता। तो दूसरे सीन में क्या करना पड़ेगा, दोबारा से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे सीन तो मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, लेकिन जब दूसरे सीन में लेके जाऊंगा, जब कंट्रोल मैंने सेव किया हुआ है ना इसको, तो अब कंट्रोल न्यू करूंगा, तो अब मुझे वहां पर लेके आऊंगा, दोबारा से मुझे वॉल बनानी पड़ेगी, दोबारा से वही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अब क्लास में जाऊंगा तो मिल जाएगी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा मेहनत करनी पड़ रही है। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ, मेरे पास हल होता है, वो होता है प्रीफैब का हल। तो मैं क्या करता हूँ, प्रीफैब बनाता हूँ। किस तरीके से, ये लैब को उठाया यहाँ पर और ड्रॉप कर दिया। कहीं भी आप ड्रॉप कर दें, लेकिन बेहतर ये है कि आप अच्छी तरीके से काम करें, प्रीफैब को फोल्डर बनाए, उसके अंदर करें। अभी आ गई। तो अब मैं इसको विद इन सीन भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, और जिस तरह से ये आ गई डबल डबल क्लास, यह मैं न्यू सीन करता हूँ, और न्यू सीन करने के बाद भी इसको लेके आ सकता हूँ। तो ये आ गई। ठीक है, तो ये प्रीफैब मेरा मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। तो जब भी हम नॉर्मली काम करते हैं तो लाजमी हम प्रीफैब बना के रखते हैं, ताकि हम उसको बार बार हमें सेटिंग करना ना पड़े, बार बार हमें मेहनत करनी ना पड़े। ठीक है, तो एक मरतबा की मेहनत को हम प्रीफैब बना के रख लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। और बाकी इसी प्रीफैब को मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यूज कर सकें। तो आप क्या करेंगे, मैं पूरा प्रोजेक्ट लेके नहीं जाना चाह रहा। पूरा प्रोजेक्ट लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, पूरा प्रोजेक्ट के लिए मैंने बताया था आपको पहले भी कि एसेट्स हैं, एसेट्स को शो इन एक्सप्लोर करें। और इसका जो रूट फोल्डर है वो क्या था, माजू था। आपको माजू को लेके जाना पड़ेगा जहाँ भी आपको देना है। ठीक है, तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि ये बड़ा मुश्किल होता है, कॉपी हज़ारों फाइल होती हैं, कॉपी करने में टाइम लगता रहता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप क्या करें, मुझे सिर्फ ये चाहिए थी, ये एक सीन चाहिए। सीन चाहिए तो सीन पर राइट क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सीन चले आएगा जो सीन मैंने बनाया है। लेकिन अब ये फाइल लेके जाना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो फाइल तो मेरी ये थी खाली, नजर आ रही है लैब फाइल, लेकिन इसके साथ देख रहे हैं कितनी सारी चीजें जा रही हैं साथ साथ। वो क्यों, तो जो जिस चीजें हमने ली थी ना, मसाला जात, जो उसके मुख्तलिफ जो आइटम्स थे जो हमने इसमें यूज किए, वो सारे साथ जाएंगे। अगर मैं खाली प्रीफैब ले जाता हूँ ना खाली, तो कुछ भी नहीं होगा, वो नल होगा, उसके अंदर कोई चीज नजर आपको नहीं आएगी। तो उसके साथ जो जो टेक्सचर नजर आ रहे थे वही, बाजार तो टेक्सचर बहुत सारे थे, लेकिन जो हमने टेक्सचर यूज किए हैं सिर्फ वही जा रहे हैं। जो टेबल जो चेयर हमने यूज की थी सिर्फ वही, जो इस सीन में या इस आप में जो इस एनवायरनमेंट के अंदर चीज मौजूद थी वही खाली जा रही है, वही मटेरियल जा रहा है। देखिए हमने जो मटेरियल क्रिएट किए थे वॉल और फ्लोर के, से वही इंपोर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करने के बाद जहाँ पे हम दिल चाहेगा हम उसको नाम रख देंगे फाइल का, लैब, और एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट की 2 मिनट लगे, एक्सपोर्ट हो गई। यही अगर मैं कॉपी पेस्ट करता ना यूएसबी में, तो हज़ारों फाइल होती हैं, तो वो रीड करता रहता, और मुझे हो सकता है 15 मिनट भी लग सकते थे, हो सकता है 20 मिनट भी लग जाते हैं। और यूनिटी के प्रोजेक्ट तो पूरे पूरे दिन निकाल देते हैं। 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB के प्रोजेक्ट होते हैं। तो आप अगर इस तरह से प्रोजेक्ट इम्पोर्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो सुबह या तो रात को लगाए, सुबह उठ के फिर देखें, इस तरह होता है। तो आप देखें लैब के नाम से मेरा पैकेज हो गया। अब मैं ये किसी को, आपको किसी को भी देता हूँ, आप सिर्फ जाके क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे, आपको पीछे प्रोजेक्ट खुला होना चाहिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा आपको ये कंप्रेस होगा, और क्या बोलेगा कि आप डाउनलोड कर लें। लेकिन मेरे पास क्या हुआ है, पहले से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट थी। अगर नहीं होती तो मेरे पास वही लिस्ट आती, कि लिस्ट मैंने एक्सपोर्ट करते मैं देखी थी। तो आपको बोलता है ये एक्सपोर्ट आप इंपोर्ट करें। यूएसबी में भी करा सकते हैं, अपने पीसी में करा लें। पीसी में कराने के बाद अब मैं ये फाइल किसी को भी दे सकता हूँ, कोई भी अपना यूज करेगा तो उसको ये चीज़ नजर आएगी। जी बिल्कुल, न्यू सीन में तो कराने की जरूरत नहीं है ना, मतलब ये एसिड सही है। तो एक्सपोर्ट हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट खेलते हैं। ठीक है, तो असल मसला क्या है, जब सीन के अंदर काम करना हो, सीन टू सीन करना हो, तो प्रीफैब है काफ़ी है, प्रीफैब बना लिया, सीन टू सीन काम कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर मुझे पूरा देना है तो आपको फिर इस सीन तो चाहिए, लेकिन सीन के साथ क्या चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए।
तो मैं क्या करता हूँ, पूरा एक्सपोर्ट फाइल करके देता हूँ, आपको दे दिए, और आपने क्या करनी है, आपने खाली आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, सारी नहीं आएंगी, जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, इस पूरे फोल्डर को कर लें, लो पॉली, जो लो पॉली ऑब्जेक्ट फोल्डर है ना, इसको ही राइट क्लिक करें आप, और इसी को एक्सपोर्ट कर दें आप, ठीक है। तो इस जो फोल्डर के अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो सब आ गई, ठीक है, देख रहे हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या एक चीज़ थी, मेरे पास लो पॉली का फोल्डर तो नहीं था खाली, मेरे पास इसके अलावा भी फोल्डर थे, चार्ट बनेगा। नहीं इसके बराबर में भी इसके जो सिबलिंग जो थे, वो मटेरियल था, स्क्रिप्ट था, टेक्सचर था, और भी चीज़ें थी, लेकिन नहीं आई, क्या चीज़ आई, सिर्फ जो चाइल्ड थे इसके, वो चाइल्ड इसके क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो मैंने खाली क्या किया था, इसी को क्लिक करके एक्सपोर्ट किया था, तो ये आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ये सीन चाहिए था क्लास, तो राइट क्लिक करूँगा तो ये सीन भी आएगा, और साथ साथ इसके साथ साथ जो चीज़ें थी वो भी आएंगी। तो लो पॉली भी आया और सीन भी आया, मटेरियल मैंने यूज़ किया था वो भी फोल्डर आया, और टेक्सचर का फोल्डर भी आया। तो इस तरीके से हम जो चीज़ चाहिए होगी वो एक्सपोर्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि ये रहे, तो हम ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसके बगैर जाके एक्सपोर्ट करूँगा और सीन को ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, वॉल जो है और फ्लोर क्या आएगा, वाइट कलर का आएगा, ठीक है। तो आपको अपनी मर्जी से फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो ये था, ये पुरानी क्लास थी जो मैं रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो ब्रेक कितने बजे होती है आपकी, ब्रेक आवाज़ तो नहीं आई, 50 पे होगी। तो अभी आप 15 मिनट हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के बाद हम आज की क्लास करेंगे, ठीक है। बिल्कुल।